हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वारी एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि हमारी 1990 की कंपनी है और कंपनी का जो काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग करने का सोलर पीवी मॉड्यूल। आप सोलर पैनल के बारे में जानते होंगे, ये बहुत अलग अलग टाइप के सोलर पैनल बनाते हैं और इनकी अगर कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 12 गीगावाट आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको गीगावाट के बारे में कन्फ्यूजन है, मेगावाट, किलोवाट और वाट जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतने वाट का है, इतने किलोवाट का है, तो आपको इस इमेज से मदद मिल जाएगी कि हमारा जो गीगावाट है, मेगावाट है, किलोवाट है और वाट है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। आइए कंपनी के हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कंपनी बहुत तरह के मॉड्यूल्स बनाती है, जिनमें हमें मल्टी क्रिस्टलाइन और मोनो क्रिस्टलाइन देखने को मिल जाता है और भी इनके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी बहुत बढ़िया और फ्यूचर में कंपनी का क्या स्कोप है, आपने देखा ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी हो गई कुछ सालों में और आने वाले टाइमों में भी ये महंगी होती जाएगी। और जिस हिसाब से सोलर पैनल अपग्रेड हो रहे हैं और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं, अब आने वाले टाइम में सोलर पैनल भी बहुत अच्छे से अपग्रेड हो गए, जिससे इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अभी सोलर पैनल कोई यूज नहीं कर रहा है जल्दी, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे कि सेल्स बढ़ रही है और वो मैं आपको इनके फंडामेंटल जब दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए पहले हम देख लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल। देखो, ये जो आईपीओ ये हमारा 21 अक्टूबर को ओपन होगा और 23 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 है तो काफ़ी अच्छी बात है। और आईपीओ का जो प्राइस है वो है 1503 रुपये का। एक लॉट में हमें 9 शेयर देखने को मिल जाएंगे और टोटल जो इसका साइज है वो है 4321 करोड़ का। बड़ा आईपीओ है, हमें मिलने के चांस इसमें ज़्यादा है और हमें लिस्टिंग गेन भी इनमें ज़्यादा होगा। तो देखेंगे लास्ट में कि लिस्टिंग गेन हमें कितना देखने को मिल सकता है। इसकी जो बेसिस अलॉटमेंट है वो 24 अक्टूबर को हो जाएगी और 25 अक्टूबर को या तो पैसा रिफंड हो जाएगा या और अगर आपको आईपीओ में ये शेयर्स मिल जाते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में 25 अक्टूबर को क्रेडिट कर दिया जाएगा और 28 अक्टूबर यानी मंडे को ये शेयर मार्केट में हमारा लिस्ट हो जाएगा। और अगर हम रिटेल कैटेगरी में देखते हैं तो हम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जो हमें पड़ेगा 13,527 रुपये का। और इस आईपीओ से कंपनी को जितने भी रुपए मिलेंगे उन रुपयों का कंपनी क्या करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक नया प्लांट डाल रहे हैं उड़ीसा में, जिसका मतलब जिसमें ये 6 गीगावाट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखेगी और ये अपने बिजनेस में ये पैसा लगा रहे हैं और थोड़ा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। तो अभी 12 गीगावाट है, अब 6 और ऐड हो जाएगा तो टोटल 18 गीगावाट इनका हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ बहुत बढ़ा रही है, तो हमें इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा फ्यूचर में। आइए कंपनी के हम फंडामेंटल देख लेते हैं। देखो, कंपनी का मार्केट कैप अभी जो है वो 43,179 करोड़ का है। अगर इसका स्टॉक का पी देखेंगे तो 43.7 जो कि हाई है। अगर पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो हमें कम देखने को मिल जाएगा। अगर आर देखेंगे तो 43.6 है और अगर आर देखेंगे तो 33.4% है, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर कंपनी का डेट देखते हैं तो कंपनी का हमें डेट देखने को मिल जाता है 513 करोड़ का। लेकिन अगर हम वहीं इसके रिजर्व में पैसा देखेंगे तो 4,222 करोड़ रुपये हमें रिजर्व में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है रिजर्व में। और डेट जो है वो थोड़ा सा कम है। एबिटा देखेंगे तो 22.4 है और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 55.4 है और हमारे जो स्टॉक का पी था वो इंडस्ट्री के पी से कम है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो हमें 62.8 रुपये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आइए अब इसके थोड़ी सी हम सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा। अब पहले तो पीयर कंपैरिजन हम देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन में हमें बहुत सारी इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी और जिसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो पी है काफ़ी इनके पीयर कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कम पी पे हमें ये मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का भी काफ़ी ज़्यादा है। अब आइए हम इसका प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं और सेल्स देख लेते हैं। अगर आप सेल्स देखोगे 2020 से, जैसे कि मैंने कहा कि आजकल सेल्स बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी और इनके जो सोलर पैनल वो काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं, जो कि काफ़ी मतलब सस्ते भी हैं और अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें क्या कर रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब देखिए, 2020 से लेकर 2024 में इनकी कितनी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ में इंक्रीमेंट हुआ है, आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ी से इनकी सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुई है। और साथ ही साथ अगर कंपनी का आप प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी का प्रॉफिट 2 डिजिट से 3 डिजिट से लेकर 4 डिजिट में आ गया कुछ ही सालों में। तो इससे साफ पता चल रहा है सेल्स से और प्रॉफिट से कि कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, अब रिजर्व में जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिजर्व में पैसा इनका इंक्रीज हो रहा है और भी 3825 करोड़ यहाँ पे दिखा रहा है। और बोरोइंग में देखेंगे तो 553 करोड़ इनका दिखा रहा है बोरोइंग। तो बोरोइंग भी जो है इनकी इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है और रिजर्व में भी पैसा इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा पैसा इनके पास और जबकि बोरोइंग जो है वो काफ़ी कम है कंपेरिजन टू रिजर्व। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आइए कंपनी का जीएमपी देख लेते हैं, जीएमपी कितना है। अब ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का जीएमपी 1280 होता है, फिर 1545 होता है। मार्केट थोड़ी सी रेड होती है तो ये हमारा जीएमपी भी थोड़ा सा कम हो जाता है,
तकरीबन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एस्टीमेट 84% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, और ये थोड़ा कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन लिस्टिंग के दिन हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भैया मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है सोलर पैनल का काम फ्यूचर में बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि देखो, आपको पता है गर्मी बढ़ती चली जा रही है, और साथ ही साथ हमारे सोलर पैनल जो है वो सनलाइट में ही अच्छे से वर्क करते हैं। तो आप सोचो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, और कुछ टाइम में आपको बहुत सारे घरों में सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लिस्टिंग गेन के लिए भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए अप्लाई करूँगा। कुछ क्वांटिटी जो है अब देखता हूँ मुझे कितना लॉट मिलता है और कितने पे लिस्ट होता है, और अगर नहीं मिलता है तो किस प्राइस पे बाय करना पड़ेगा वो भी देखूंगा मैं। और लेकिन इस शेयर में मैं जो है वो बाय करूंगा और प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। अब देखते हैं कि कितने पे लिस्ट होता है और लॉन्ग टर्म में हमें कितना ये बेनिफिट देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और जरूर बताना कि इस आईपीओ पे आप अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।